हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? अडेप्टेशन का मतलब होता है जब भी कोई एनिमल अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करता है ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सके। कुछ फीचर्स जनरेट होती है उनकी बॉडी में ताकि वो वहां पर अपना सर्वाइवल कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। इधर हम बात करते हैं the presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ फीचर्स होते हैं ताकि हम उस स्पेशल हैबिटेट में सरवाइव कर सकें। जैसे हम हैं गर्मियों में, हम अपने आप को धूप से, गर्मी से बचाने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहन लेते हैं। सर्दियों में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। तो वो क्या कहलाती है? वो एक तरह की अडेप्टेशन है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना, चेंज करना या स्पेसिफिक फीचर्स जनरेट करना, वो क्या कहलाती है? अडेप्टेशन। Different animals are adapted to their surroundings in different ways. Example, fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. कि जो भी एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। लाइक आपने सुना होगा पोलर बियर्स हैं। पोलर बियर जो है वो अपने आप को ठंडी एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, तो वो सर्वाइवल के लिए भी उन आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो उनका फर है, उनके फर के नीचे फैट बॉडीज सब डिपॉजिट होती है। वो फैट बॉडीज उनको वहां पर सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। फिश है, पानी में सरवाइव करते हैं। तो फिश जो है वो आप देखते हैं उसकी स्लिम लाइन बॉडी होती है, तो वो आसानी से पानी में इधर से उधर मूव कर सकते हैं और पानी को चीरते हुए वो कहीं भी दूर तक पानी में जा सकते हैं। वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कितने तरह की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन: स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो। फिजियोलॉजिकल जैसा कि हम अपना बॉडी स्ट्रक्चर से देखते हैं। बिहेवियरल कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं उस एनवायरनमेंट में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की, तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स दैट इन्वॉल्व some parts of an organism's body such as skin color and shape. These adaptation help the organisms to survive in their natural habitat. जैसा कि हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होना स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसके स्किन कलर में, शेप में चेंज होना। जैसा कि अगर एक बत्तख है, उसको मछली पकड़नी है, तो उसकी चोंच अगर लंबी नहीं होगी तो वो मछली कैसे पकड़ेगी? ठीक है, तो वो जो उसकी अडेप्टेशन है, वो जो उसका शेप में चेंज है, उसके बीक के शेप में जो चेंज है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। जो फिशेस होती हैं उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स क्या करती हैं? उनको उस पानी के अंदर सांस लेने के लिए, सरवाइव करने के लिए, पानी में सांस लेने के लिए हेल्प करते हैं। तो वो क्या है? उनका स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, हम अपने नाक से सांस लेते हैं। तो ये जो नाक के जो ये हमारी नॉस्ट्रल्स है, ये नॉस्ट्रल्स हमारी बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर है। इससे ये हमें एयर को अंदर लेने में और जो फॉल एयर है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। ये सारा क्या है? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन वो एडेप्टेशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर चेंज ले आता है। जैसे आपने देखा है कि एक सांप है, उसकी एबिलिटी है कि उसको वेनम प्रोड्यूस ही करना है, उसको जहर निकालना ही निकालना है। आप किसी भी सांप को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया तो काटना काटना तो जहर मत उगलना। उसका काम ही है जहर उगलने का, वो उसकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। हमारी एडेप्टेशन क्या है? हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं और गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहन लेते हैं। तो वो जो हमारा बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो बुखार हो जाता है लोगों को। तो वो क्या है? हमारी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। इवन द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट फूड इज कंसिडर्ड एज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन।
हम जब फूड खाते हैं, जो भी फूड एनगल्फ करते हैं, जब हमारे पेट में जाता है तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसके अंदर जितने जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है, आगे डाइजेस्ट करके भेजता है। तो ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन की बात करते हैं तो दीज आर द वेज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिहेव्स टू सर्वाइव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो उस एरिया में सरवाइव कर रहा है अपने बिहेवियर को चेंज करके, तो वो क्या कहलाता है, बिहेवियरल एडेप्टेशन। जैसे कुछ पक्षी होते हैं वो सर्दियों में अगर वो गर्मी में रहने वाले हैं तो वो गर्मी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे गर्मियां होती हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीडिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए सर्दी से गर्मी वाली जगह पे चले जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों में अपने आप को छुपा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में अपने आप को छुपा लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई जानवर हमें गर्मी में नहीं दिखाई देते हैं और कई जानवर जो है ऐसे होते हैं जो हमें सर्दी में नहीं दिखाई देते। तो ये सब क्या है, बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट की। द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज नोन एज हैबिटेट। वो सराउंडिंग जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। किसी भी एनवायरमेंट में रहना, किसी भी सराउंडिंग में रहना, वो एक हैबिटेट कहलाता है। जैसे जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनका एक्वाटिक हैबिटेट कहलाता है, जो पेड़ पे रहते हैं उनको आर्कोलिड कहते हैं, जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनका डेजर्ट हैबिटेट कहलाता है, जो लैंड एरिया में रहते हैं उन्हें उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग हैबिटेट्स आर क्लासिफाइड। नेक्स्ट, सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग वो एरिया जहां पे हम रहते हैं। डिफरेंट सराउंडिंग्स और एरियाज हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन। डेजर्ट हैव camels, sorry, mountains have gods, and yeah, etc. Next, there are two components of environment. First is biotic and second is abiotic component. Biotic components are the living components जिनमें जान होती है, जो environment के according अपने आप को consciousness दिखा सकते हैं, जो environment के according अपने आप को adopt कर सकते हैं, जिनके अंदर senses होते हैं, जो senses show कर सकते हैं, वो का सारे क्या होते हैं, biotic components। And abiotic components are those components which are non-living, जो कि लिविंग नहीं है, वो कोई भी सेंसेस नहीं शो कर सकती, उनके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, रॉक, सॉइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द प्लांट, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो प्लांट और एनिमल जो सिर्फ लैंड एरिया पे रहते हैं, वो उनके उस एरिया को क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन, ये सारे किस में आते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। aquatic habitat are those habitat which are water bodies. The plants and animals that live in water bodies are said to live in aquatic habitat. Aquatic habitats are of two types, freshwater habitat and marine habitat। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिवर वाटर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सब क्या कहलाते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट। और जो खारा पानी है जिसे हम कहते हैं सी, ओशियन, ये सब क्या है, ये सारे मैराइन हैबिटेट्स में आते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी एक्वाटिक हैबिटेट जो है उस उनमें फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग और मैराइन हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो समुद्र में जो मछलियां पाई जाती हैं या जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो फ्रेश वाटर में या रिवर में नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनका सर्वाइवल होता है, उस सर्वाइवल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को वहां पे अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेजर्ट हैबिटेट की। डेजर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही ड्राई प्लेसेस होते हैं, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, ये बहुत ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। दिन के टाइम आप देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात में ठंडा मौसम होता है, तो ये उस सैंड की वजह से ठंडे हो जाते हैं।
डेजर्ट हैबिटेट्स आर डिफिकल्ट टू लिव इन, हम वहां पे रह नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वहां पर कई महीनों तक बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है, धूल मिट्टी ये सब, बाढ़ आप कह सकते हैं। जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर नॉकटर्नल होते हैं, मतलब रात के टाइम निकलते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। ये अपने आप को ग्राउंड के बेनिथ में हाइड कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को उस गर्मी से बचा सके, और वो बाहर रात में बाहर निकलते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके और अपने आप को सरवाइव कर सके। मैंने आपको बताया था डेजर्ट हैबिटेट में कैमल रहता है। कैमल जो है शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो कई महीनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। वो भी उसकी अडेप्टेशन है। क्यों? क्योंकि उसके हम्प में फैटी डिपॉजिट होता है, वो फैट उसको प्यास नहीं लगने देता है। और वो उसके पैर जो है वो गद्देदार होते हैं, वेब्ड फीट होता है, जिसकी वजह से वो कई लंबे समय तक मरुस्थल में चल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्बोरियल हैबिटेट की। आर्बोरियल हैबिटेट वो हैबिटेट्स होते हैं जो ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ पेड़ों पर रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय अपना पेड़ों पर रहकर बिताते हैं, उस हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल हैबिटेट। Animals that live in this type of environments rarely visit the ground and are adapted for a life of climbing and swimming among branches. ये कुछ समय के लिए ग्राउंड पे आते हैं ऑर्गेनिजम्स, अपना जैसे फूड लेना है, अपना फूड लिया और फिर वो पेड़ों पर चढ़े जाते हैं, वहीं पे झूलना खेलना, पूरा टाइम जो है वो अपना सुबह से शाम तक का वो पेड़ों पर ही बिताते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो ज्यादा से ज्यादा समय अपना पेड़ों पर बिताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स। और इस तरह के हैबिटेट को हम कहते हैं आर्बोरियल हैबिटेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।